द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। गाजा और इजराइल की जंग के जद में दुनिया के जो देश आ रहे हैं वो एक बार में ठोस फैसला भी कर रहे हैं। इस वक्त खबर ओमान से आ रही है। ओमान के राजा ने आदेश जारी किया है कि उनके एयर स्पेस के थ्रू कोई भी देश यमन पर अटैक नहीं कर सकता है। राजा जो 1 साल पहले ही यहां नियुक्त किए गए थे, उनके इस सालगिरह के बाद ही जो सालगिरह हुआ है, सऊदी अरब ने भी खुशी जताई है, उन्हें बधाई संदेश भी भेजा। लेकिन इस बीच उसी ओमान के राजा ने अब दुनिया के देशों को चेतावनी दे दी है कि जिनका भी जो हमला है वो एयर स्पेस खास करके ओमान के होकर गुजरता है तो वो संभल जाए, अलर्ट हो जाए। हम अनुमति नहीं दे रहे हैं। यमन पर हमला करने से पहले ओमान से भिड़ना होगा। यह खबर अमेरिका को तीर की तरह चुभी है। अमेरिका को चिंता हो गई है क्योंकि अमेरिका इस वक्त यमन के हूथियों पर हमला कर रहा है, जिसके चलते अब यहां पर देखिए ओमान के राजा के इस आदेश का कितना बड़ा असर होगा। वाजिद खान ने उनकी तस्वीर को साझा करते हुए लिखा भी है, ओमान की सल्तनत यमन पर हमला करने के लिए किसी भी देश के सैन्य विमान को ओमान के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की अनुमति नहीं देगी। ओमानी राजा का यह हुक्म है। अब आप वाजिद खान के इस ट्वीट को देखे हैं, अब ऑफिशियल न्यूज पर भी देख लीजिए। RTE उर्दू बहुत ही प्रतिष्ठित ट्विटर हैंडल है जहां पर इंफॉर्मेशन हमेशा आते हैं। यहां भी लिखा हुआ है कि द सल्तनत ऑफ ओमान हैज अनाउंस्ड दैट it will not allow any military aircraft attacking Yemen to use Oman's air space। यहां पर ओमान के राजा ने खुले तौर पर यह आदेश जारी कर दिया है कि हमारे हवाई क्षेत्र से गुजरकर हमला करने की सोचना भी मत, और यमन को हूथियों को टारगेट करने की गलती भूल से भी मत करना, नहीं तो उनके एयर स्पेस में ओमान खुद अपने ही इस स्पेस में किसी को भी टारगेट कर सकता है। अब देखिए कि अगर अमेरिका उधर से गुजरेगा, अगर फाइटर जेट लेकर गुजरेगा, रॉकेट मिसाइल लेकर गुजरेगा तो रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा। ये ओमान के राजा की ताकत है और उन्होंने पूरे जोश के साथ यमन का साथ दिया है, क्योंकि ओमान में ईरान भी दस्तक देता है। ईरान जो है यमन के हूथियों के बीच भी दस्तक देता है। हिजबुल्लाह के साथ भी ओमान है, गजा के साथ भी ओमान है। और यमन के हूथियों ने जो लाल सागर में अपना दबदबा बनाए रखा है वो खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, उसने गजा वासियों के हितों के लिए ही यह फैसला किया कि इजराइल अगर गजा में जंग रोक देगा तो हम लाल सागर में बिजनेस की अनुमति दे देंगे, अगर नहीं रोकेगा तो इसी तरह से हमला जारी रहेगा और लाल सागर में इजराइल की तरफ जाने वाली हर जहाज को टारगेट किया जाएगा, और टारगेट किया भी गया। अभी तो खबर आई कि अमेरिका के एक जहाज को बीच समुद्र में ही डुबा दिया गया, उनके क्रू स्टाफ सहित सबके सब बर्बाद हो गए, तहस नहस हो गए। इससे सोचिए कि यमन के हूथी कितने गुस्से में हैं, और ऐसे में ईरान का साथ भी मिल गया है और अब ओमान ने भी ऐलान कर दिया है। ओमान के समुद्री तट पर कुछ हलचल हुई, इसको लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। वहां यूके की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और ईरान ने एक बड़ा कदम उठा लिया, जिसके बाद अमेरिका तिलमिलाया है। वो रिपोर्ट अभी हम आपको दिखाते हैं। अमेरिका इस कदर तिलमिलाया है कि वो कह रहा है कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था ओमान के तट पर, इससे अब युद्ध की आशंका जो है वो और बढ़ जाएगी। पूरा मामला क्या है? एक तो ओमान के राजा का आदेश आप समझ गए, क्योंकि इस वक्त अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड ने हमला किया यमन के हूथियों के ठिकाने पर, क्योंकि यमन के हूथियों ने अमेरिकी समुद्री जहाज को वहीं पानी में डुबोकर खत्म कर दिया है, जिसके बाद यह खेल शुरू हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ओमान में क्या घटित हुई है घटना, जिसके चलते इतनी बेचैनी है। यहां आपको दिखा रहे हैं BBC की रिपोर्ट, जरा देखिए। हेडलाइन में है, ईरान ने ओमान के पास तेल टैंकर सेंट निकोलस को जब्त कर लिया है। अब दरअसल यह जो सेंट निकोलस टैंकर है उससे ही पूरी बातें आपको समझ में आएंगी। यहां लिखा हुआ है कि ईरान ने चेतावनी दी है कि वह पिछले साल
उसी जहाज की अमेरिकी जब्ती का जवाब देगा जो पहले स्वेज राजन नाम से रवाना हुआ था। ये रिपोर्ट जो है रॉयटर्स की है, हमने तस्वीर के नीचे के कैप्शन को पढ़ा है। अब खबर में आते हैं। यहां लिखा हुआ है कि ईरान ने ओमान की खाड़ी में मार्शल द्वीप ध्वजांकित एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। कथित तौर पर नकाब पहने हथियारबंद लोग सोहर के ओमानी बंदरगाह के करीब सेंट निकोलस जहाज पर चढ़ गए और उसे ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का आदेश दिया। ईरानी राज्य मीडिया ने नौसेना के हवाले से कहा है कि यह जब्ती पिछले साल अमेरिका द्वारा जब्त किए गए जहाज और तेल के प्रतिशोध में थी। यानी कि अब देखिए, ओमान होकर वो जा रहे थे तेल टैंकर लेकर अमेरिका वाले, लेकिन अमेरिका ने पिछले साल बदसलूकी की थी और उसका बदला इस बार ईरान ने लिया है। ओमान से ही उनके तेल टैंकर को अपने तरफ कब्जे में ले लिया है, जिसके चलते अभी अमेरिका एकदम से छटपटा उठा है। यहां लिखा हुआ है, सेंट निकोलस बसेरा के इराकी बंदरगाह और तुर्की में अपने इच्छित गंतव्य के बीच पारगमन में था। अब इसमें लिखा हुआ है कि यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने गुरुवार को कहा कि उसे एक रिपोर्ट मिली है कि 4 से 5 अनाधिकृत व्यक्ति कथित तौर पर काले मुखौटे के साथ सैन्य शैली की काली वर्दी पहने हुए 3:30 GMT पर जहाज पर चढ़े थे और उसके बाद पता चला कि वो ईरान ने ओमान में जाकर ऐसा किया है और जहाज से उन अधिकारियों का संपर्क भी टूट गया। तो इससे अब अमेरिकी एकदम से परेशान हो उठे हैं। इसमें कितना बड़ा नुकसान है अमेरिका को यह भी समझना पड़ेगा। ओमान के राजा का आदेश तो आप जान रहे हैं, लेकिन वहां भी ईरान ने अपना दबदबा दिखाया है। यहां लिखा हुआ है कि इसका प्रबंधन करने वाली कंपनी एम्पायर नेविगेशन ने कहा कि इसमें 1,45,000 टन कच्चा तेल भरा हुआ था और इसमें चालक दल के रूप में 18 फिलिपिनो और एक यूनानी नागरिक सवार थे। इससे अब देखिए कि ईरान ने इसी कारण से इसे गिरफ्तार किया है, क्योंकि यह एक अमेरिकी जहाज है और पूरे टैंकर को ही कब्जे में लिया, उनके चालकों को भी कब्जे में लिया है। और यहां पर एकदम क्लियर कर दिया गया है कि मामला क्या था, उस वक्त ईरान के साथ क्या हुआ था। ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लागू करने के हिस्से के रूप में सेंट निकोलस को अप्रैल में अमेरिका द्वारा उसके पिछले नाम स्वेज राजन के तहत जब्त कर लिया गया था। स्वेज राजन लिमिटेड, जिसने पहले जहाज को किराए पर लिया था, ने बाद में ईरान की ओर से विदेश में गुप्त रूप से तेल बेचने और परिवहन करके प्रतिबंधों का उल्लंघन करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया था। अब यहां से स्थिति बिगड़ी है तो रिपोर्ट आने लगी है कि अमेरिका ने कहा है कि तुरंत रिहाई कीजिए, यह सही नहीं है, यह उचित नहीं है। अब इसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका ने जहाज और उसके चालक दल की तत्काल रिहाई का आह्वान किया है और इससे ईरान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित करने का नवीनतम प्रयास बताया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, हमारा मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से वाणिज्यिक, शिपिंग और क्षेत्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए अनिश्चितता बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि अभी बवाल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, स्थिति बिगड़ने वाली है। अब सीधे तौर पर ओमान की भी एंट्री हो गई है। यमन के हूथियों के सपोर्ट में दुनिया के देश इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि यमन के हूथी जो हैं वो गजा के लिए खड़े हो गए। तो यह जंग बड़ी हो रही है, अमेरिका टेंशन में है। अमेरिका ने क्यों अचानक से फिर से बड़ा हमला किया है, हूथियों के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। इसका मतलब साफ है कि जंग का आगाज हो रखा है। समुद्र के रास्ते में आपको भयंकर जंग देखने को मिलने जा रही है, तैयार रहिए, क्योंकि ईरान ने भी मोर्चा खोल दिया है, ओमान ने भी मोर्चा खोल दिया है और बाकी देश तो लाइन में खड़े हैं ही। तो कुल मिलाकर यह बहुत ही झटका देने वाली खबर अमेरिका के लिए है। अमेरिका को ओमान और ईरान ने करारा तमाचा जड़ दिया है और बदला लेना भी शुरू कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।